today's topic is first equation of motion. First equation of motion में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि do that, सवाल इस तरह आएगा do that df is equal to di plus dt. This equation shows the relationship between initial velocity, final velocity, acceleration and time. If we know three things out of these four, we can find out the fourth one. So how it comes? Let's do it. We have a velocity time now. On the y-axis we have taken velocity, and on x-axis we have taken time. It's a velocity time now. So initially the body is at point O. Our body starts motion from O to A with initial velocity vi. After some time t, the body goes from A to B. When it goes from A to B, the velocity of the body changes and acceleration is produced. Finally, the body goes from point B to point C with final velocity. Now, if we have a trapezium right there, so we will do some construction. We will draw a line from A to B. So by drawing a line, we have two regular shapes, a triangle and a rectangle. However, how will we do first equation of motion? From the figure, you can see that from the figure, BC is equal to BD plus BC. ये जो BC लाइन है, B से लेकर C तक, ये सारा का सारा ये बना है BD plus DC से, ठीक है? तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले। BC फाइनल वेलोसिटी को जाहिर करती है, क्योंकि जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट की थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी O से A तक V आई थी। फिर जब बॉडी B से C तक जा रही थी, तो वो फाइनल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही Vf के साथ। तो BC की जगह Vf पुट कर ले, और Vd की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अलबत्ता DC को OA कह सकते हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या है कि why DC is equal to OA। why DC is equal to OA? क्योंकि जितना साइज में OA है उतना ही DC भी है। DC और OA की लंबाई सेम है, तो हम DC को OA कह सकते हैं। तो DC को OA कहने की वजह क्या है? क्योंकि DC की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप इसको OA कह दें तो OA की वैल्यू है VR। तो नेक्स्ट स्टेप में आप OA की जगह VI पुट कर दें। याद रखो हम आ गए, almost half of the job has been done, लेकिन हम BD की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो BD को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? For BD, consider right angled triangle ABD। अगर आप right angled triangle को देखें ABD, और आप इसका स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप, ठीक है? स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप कहते हैं y एक्सिस में वैल्यू डिवाइड बाय x एक्सिस में वैल्यू। कौन सी वैल्यू y में है डिवाइड बाय कौन सी x में है, ये स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मतलब है कि y एक्सिस की वैल्यू को आप x एक्सिस की वैल्यू पे डिवाइड कर दें, या आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो स्लोप यहाँ देखिए आप y एक्सिस में कौन सी वैल्यू है? y एक्सिस में वैल्यू कौन सी है? y एक्सिस में तो वैल्यू वेलोसिटी है, ठीक है? लेकिन ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इस ट्रायंगल का स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए y एक्सिस में BD है और x एक्सिस में AD है, लेकिन हम अगर आप स्लोप को देखें, देखिए y एक्सिस को जब भी आप x एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे तो ये स्लोप आएगा, और स्लोप पे हमारे साथ वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन।
को अपनी वैल्यू नहीं है तो हम फाइंड कर रहे हैं, एडी को हम ओसी कह सकते हैं, क्योंकि जितना एडी है उतना ही ओसी है। देखें एडी को हम ओसी क्यों कहते हैं, क्योंकि एडी और ओसी साइज में इक्वल है। तो सही कि एडी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर आप इसको ओसी कहते हैं तो ओसी की अपनी वैल्यू है टी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ओसी की जगह टी पुट कर लें। अब इसके नीचे वन है, क्लास मल्टीप्लाई कर लें, सो बीडी इज इक्वल टू 80 और इसको पुट कर लें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 ये था कि V इज इक्वल टू VI प्लस BD, VI प्लस BD, BD की वैल्यू क्या आ गई 80। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें चार क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। Knowing the three, we can find out the four